हेलो एंड वेलकम टू S3 ऑनलाइन क्लास। एही वीडियो रे आमे जनन अध्याय रो आउ किछि संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। डैश कोशरे संपूर्ण उद्भिद सृष्टि हेबा क्षमता थाए। पूर्ण विभवी बा सर्वक्षम कोशरे संपूर्ण उद्भिद सृष्टि करिबार क्षमता थाए। जीवाणु मुक्त पोषक मध्यरे गोटिए नूतन प्रतिरूपी उद्भिद सृष्टि करिबा प्रक्रिया को डैश कुहा जाए टिश्यू पोषण। कैलस काहाकू कुहा जाए उद्भिदर तरुण विस्थापित अंश बा एक्सप्लांट को उपयुक्त पोषक मध्यरे आमे जदि रखिबा ताहेले सेथिरु अनियमित भावे सज्जित एक पैरेन्काइमा पेशी कोश गुड़िकर आकार विहीन पिंड सृष्टि होइथाए ताहाकू कुहा जाए कैलस बोली। सूक्ष्म वंश विस्तार कौन? टिश्यू पोषण माध्यमरे क्षुद्र चारा उद्भिद गुड़ी को नियंत्रित अवस्थारे वृद्धि करागले ताहा संपूर्ण उद्भिदरे परिणत होइथाए। एही प्रक्रिया को कुहा जाए कौन? सूक्ष्म वंश विस्तार बा माइक्रो प्रोपागेशन बोली। डैश और डैश हेउची फूलर जननांश। पुकेशर ओ फलिका ए दुईटी हेउचंती फूलर जननांश। केवल केसर बा केवल फलिका थिबा फूल को डैश फूल कुहा जाए एकलिंगी बा यूनिसेक्सुअल फूल। द्विलिंगी फूल काहाकू कुहा जाए उभय पुकेसर ओ फलिका थिबा फूल को कुहा जाए द्विलिंगी फूल। पराग संगम प्रक्रिया रे कौन हुए? फूलर पराग रेणु कौन हुए? विभिन्न माध्यम रे आसी जदि गर्भ शीर्ष रे पड़िला ताहेले सेही प्रक्रिया को कुहा जाए पराग संगम बोली। स्वपरागण कौन? गोटिए फूलर पराग रेणु सेही फूलर गर्भशीर्ष उपरे पड़िले ताहाकू कुहा जाए कौन? स्वपरागण बोली। परपरागण काहाकू कुहा जाए? विभिन्न माध्यम जेपरिकी पतंग पक्षी जल वायु ए सब द्वारा गोटिए फूलर पराग आसिकरी अन्य फूलर गर्भशीर्ष उपरे पड़िले ताहाकू कुहा जाए कौन? परपरागण बोली। पराग रेणु जेउ नली मध्य देई भ्रूणाशय आड़कू गति करे ताहाकू डैश कुहा जाए ताहाकू कुहा जाए पराग नली बा पोलेन ट्यूब बोली। पराग रेणु समविभाजन होई डैश और डैश कोश सृष्टि करे अंगीय कोश ओ जनन कोश। पराग नली रे थिबा न्यष्टि को डैश कुहा जाए नली न्यष्टि बा ट्यूब न्यूक्लियस बोली। डैश और डैश मिलित होई भ्रूणपोष न्यष्टि गठन हुए। गोटिए पुजुग्मक ओ द्वितीयक नष्टि मिसी सृष्टि हुए भ्रूणपोष न्यष्टि। भ्रूणपोष न्यष्टिरु डैश उत्पन्न हुए। भ्रूणपोष नष्टिरु उत्पन्न हुए भ्रूणपोष। सपुष्पक आवृत जीवी उद्भिदरे डैश टी समायन प्रक्रिया देखा जाए दुईटी समायन प्रक्रिया।
सपुष्पक उद्भिदर समायन प्रक्रिया रे जुग्मजर गुणसूत्र संख्या डैश और भ्रूणपोषर गुणसूत्र संख्या डैश होता है। जुग्मजर गुणसूत्र होता है 2n और भ्रूणपोषर गुणसूत्र संख्या होता है 3n संख्यक। द्विसमायन कौन? सपुष्पक उद्भिदरे देखा जाए दुईटी समायन प्रक्रिया। दुईटी पुजुग्मक मध्यरु गोटिए पुजुग्मक डिंबाणु सहित समायन करे, आउ गोटिए पुजुग्मक द्वितीयक न्यष्टि सहित समायन करिथाय। दुईटी समायन होइथाए, तेणु एहाकु कुहा जाए द्विसमायन बोली। मंजीरु चारा होई नूतन उद्भिद सृष्टि हेबा प्रक्रिया को डैश कुहा जाए। कुहा जाए बीज अंकुरोद्गम। प्राणी माने डैश और डैश उपाय रे अलिंगी जनन संपादन करंती। प्राणी माने विभाजन और कोरकोद्गम प्रक्रिया रे अलिंगी जनन संपादन करिथांती। एमीबा, पारामेसियम और यूग्लिना डैश प्रक्रिया रे वंशवृद्धि करंती। एमाने करंती दुई विभाजन प्रक्रिया रे। दुई विभाजन प्रक्रिया रे। एमीबा रे दुई विभाजन किपरि हुए? आमीबा थाए मधुर जल रे 25 डिग्री सेल्सियस रे। जेतेबेले सर्वबृहत आकार रे पहुंची जाए, सी कौन करे? कूट पाद गुड़िक प्रत्याहार करी गोल आकार धारण करिथाए ओ सम विभाजन द्वारा विभाजित होई दुईटी अपत्य कोष सृष्टि करिथाए। से अपत्य कोष गुड़िकरु किछि समय परे कूटपाद सृष्टि होई खाद्य ग्रहण करी पूर्ण आमीबारे परिणत होइथाए। एमीबा काहेकि अमर होइथाए? एमीबा शरीर वृद्धि पाइले सबुबेले दुई विभाजन प्रक्रिया द्वारा वंश वृद्धि करिथाए। तेणु एमीबार वृद्धावस्था आसे नाही किंबा मृत्यु मध्य होई न थाए। तेणु आमीबा अमर होइथाए। डैश र कोष विभाजन अनुप्रस्थ दुई विभाजन द्वारा होइथाए। पारामेसियम र कोष विभाजन होइथाए अनुप्रस्थ दुई विभाजन द्वारा। यूग्लिना रे डैश दुई विभाजन देखा जाए। यूग्लिना रे देखा जाए अनुलंब दुई विभाजन। बहु विभाजन जनन प्रक्रिया को डैश मध्य कुहा जाए। कुहा जाए स्पोरुलेशन बोली। मनीष ठारे मैलेरिया रोग सृष्टि करुथिबा प्लाज्मोडियम डैश प्रक्रिया द्वारा वंशवृद्धि करिथाए। प्लाज्मोडियम वंशवृद्धि करिथाए बहु विभाजन प्रक्रिया रे। बाह्य कोरकोद्गम प्रक्रिया रे डैश वंश विस्तार करिथाए हाइड्रा। स्पंज जेम्यूल कौन? प्रतिकूल परिस्थिति रे स्पंज रे केतेक आर्कियोसाइट कोष एकत्रित हुअंती ओ चारिपटे कौन करंती? कठिन आवरण सृष्टि करिथांती। एहाकू कुहा जाए कौन? स्पंज जेम्यूल। ओ ता मध्यरे एक रंध्र थाए, ताहाकू कुहा जाए माइक्रोपाइल बोली। अनुकूल परिवेश आसिले माइक्रोपाइल बाट देई कोष गुड़िक बाहर को आसी नूतन स्पंज सृष्टि करिथांती। डैश पुनरुद्भवन द्वारा नूतन जीव सृष्टि करे। हाइड्रा पुनरुद्भवन करिथाए।
शुक्राणु और डिंबाणु सृष्टि हेबा प्रक्रिया को यथाक्रमे डैश और डैश कुहा जाए। शुक्राणु उत्पन्न हेबा प्रक्रिया को कुहा जाए शुक्राणु जनन और डिंबाणु उत्पन्न हेबा प्रक्रिया को कुहा जाए डिंबाणु जनन बोली। शुक्राशय थिबा शुक्रोत्पत्ति सूक्ष्म नलिका को डैश कुहा जाए शुक्रजन नलिका बोली। डैश कोशर समविभाजन फल मूल शुक्राणु कोश उत्पन्न हुए। आदि जायक कोशर समविभाजन फल मूल शुक्राणु कोश उत्पन्न होइथाय। मूल शुक्राणु कोश वृद्धि पाए निर्दिष्ट आकार रे पहुंचिले ताहाकू डैश कुहा जाए प्राथमिक शुक्राणु कोश बोली। प्राक शुक्राणु कोश डैश प्रक्रिया पर गतिशील शुक्राणु रे परिणत होइथाय। विभेदन प्रक्रिया होई सारिला परे ताहा गतिशील शुक्राणु रे परिणत होइथाय। स्पर्मियोजेनेसिस कौन? प्राक शुक्राणु कोशरु शुक्राणु हेबा पर्यंत समस्त प्रक्रिया को कुहा जाए स्पर्मियोजेनेसिस बोली। शुक्रमुणीर तापमात्रा मानव शरीर तापमात्रा ठारू केते डिग्री कम होइथाय 2 डिग्री कम। डैश कोशरु टेस्टोस्टेरोन क्षरित होइथाय। टेस्टोस्टेरोन क्षरित होइथाय लेडिक कोशरु। डैश कोश शुक्राणु विकास समय रे खाद्य जोगाई थाए। सेर्टोली कोश शुक्राणु उत्पत्ति समय रे खाद्य जोगाई थाए। डिंबाशयरु डैश और डैश हार्मोन क्षरित हुए। डिंबाशयरु क्षरित होइथाए एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन। प्राथमिक फॉलिकल विकसित होई डैश रे परिणत होइथाए। प्राथमिक फॉलिकल विकसित होई परिणत हुए ग्राफियन फॉलिकल रे। जोना पेलुसिडा कौन? डिंबाणुर निजस्व प्लाज्मा झिल्ली चारिपटे गोटे अतिरिक्त झिल्ली थाए ताहाको कुहा जाए जोना पेलुसिडा बोली। जोना पेलुसिडा चारिपटे थिबा फॉलिकल कोशर आवरण को डैश कुहा जाए। जोना पेलुसिडा चारिपटे थाए फॉलिकल रो आवरण ताहाको कुहा जाए कौन? कोरोना रेडिएटा बोली। डिंबोत्सर्ग पर ग्राफियन फॉलिकल स्थान रे डैश सृष्टि हुए। ग्राफियन फॉलिकल स्थान रे सृष्टि हुए कॉर्पस ल्यूटेयम। गर्भाशयर नली भली अंश को डैश कुहा जाए जरायु ग्रीवा बा सर्विक्स बोली। डिंबाणु सहित शुक्राणुर मिलन को डैश कुहा जाए समायन। भ्रूण बंध देई भ्रूण मां शरीररु डैश द्वारा खाद्य और अम्लजान ग्रहण करिथाए नाभि रज्जु बा अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा। परिवार नियोजनर स्थायी पद्धति हेउछि डैश और डैश। स्थायी पद्धति हेउछि वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ए दुईटी हेउछि
स्थायी बंध्याकरण प्रक्रिया वासेक्टोमी हेउछि पुरुष मानकर स्थायी बंध्याकरण अस्त्रोपचार और ट्यूबेक्टोमी हेउछि स्त्री मानकर स्थायी बंध्याकरण अस्त्रोपचार। एड्स और एचआईवी रो पूरा नाम कौन? एड्स रो पूरा नाम हेउछि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम और एचआईवी रो पूरा नाम हेउछि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी एक डैश वायरस। एचआईवी हेउछि एक रेट्रोवायरस बा पश्च भूताणु। काहेकि ना एचआईवी रो जेनेटिक मटेरियल बा आनुवंशिक पदार्थ हेउछि आरएनए, तेणु एहाकू कुहा जाए पश्च भूताणु बा रेट्रोवायरस बोली। एड्स आक्रांत व्यक्ति ठारे डैश श्वेत रक्त कणिका ह्रास पाई थाए। टी लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कणिका ह्रास पाई थाए। एड्स केउ केउ प्रक्रिया रे चिन्हट होई थाए? एड्स चिन्हट होई थाए दुईटी उपाय रे, रैपिड एचआईवी टेस्ट और परंपरागत लैब टेस्ट द्वारा। लैब टेस्ट मध्य रे अछि एलाइजा, एल्फा, रीटा और P24। डैश तारीख रे विश्व एड्स दिवस भावे पालन करा जाए। एड्स दिवस पालन करा जाए डिसेंबर 1 तारीख रे। डैश परीक्षा एड्स चिन्हट पाई सबुठु विश्वसनीय उपाय। वेस्टर्न ब्लॉटिंग हेउछि एड्स चिन्हट पाई सबुठारु विश्वसनीय उपाय। आजिर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन एतिकी थिला। जदि वीडियोटी भल लागिला ताहेले लाइक आउ शेयर करिबो आउ चैनल को सब्सक्राइब करिबो। आजि पाई एतिकी, धन्यवाद।